मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो एंड चैप्टर 7। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 और इसका श्लोक संख्या 10। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि रुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। इस श्लोक में अभी तक हम लोग चर्चा किए महाप्रभु आत्माराम मुनि निर्ग्रंथ उरुक्रम और कुर्वन्ति शब्दों का अर्थ बता चुके हैं। कुर्वन्ति कुर्वते कुर्वन्ति का अर्थ होता है टू डू समथिंग फॉर समबडी एल्सेस सेटिस्फैक्शन। किसी अन्य के संतुष्टि के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो उसको कुर्वन्ति बोलते हैं, और अपने संतुष्टि के लिए जब कोई कार्य करता है तो कुर्वते बोलते हैं। तो ये अर्थ हम आपको बताएं। और उसके बाद आप हेतु अहेतु किम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, तो हेतु शब्द कहे भुक्ति आदि वांछांतरे भुक्ति सिद्धि मुक्ति मुख्या ए तीन प्रकारे। So the word hetu, cause means a thing is done for some motive. हेतु शब्द कहे भुक्ति आदि वांछांतरे। भुक्ति आदि, भुक्ति means enjoying the result of oneself, and adi and so on. Vanchantere because of a different ambition. So there can be three motives. हेतु का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करना कुछ मोटिवेशन के साथ, यानी कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने, कुछ लाभ को प्राप्त करने के लिए, कुछ हम भी एम्बिशन के साथ। और ऐसे तीन प्रकार के हेतु हो सकते हैं, तीन प्रकार के मोटिवेशन हो सकते हैं। वन में एक्ट टू एंजॉय द रिजल्ट पर्सनली, सेकेंड टू अचीव सम मटेरियल परफेक्शन, और टू अटेन लिबरेशन। भुक्ति सिद्धि मुक्ति मुख्य यही तीनों प्रकार है, इसको हेतु बोलता है। और ये तीनों ही वास्तव में क्या है? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, लस्ट बोला जाता है। कविराज गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं। मुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ही सकल या शांति, तो these three things are, ये जो होते हैं वो काम ही होते हैं। तो इसको हेतु बोला जाता है। हाँ, तो हेतु का पहला प्रकार है भुक्ति, मतलब कुछ फल प्राप्त करके उसको खुद एंजॉय करना चाहता है व्यक्ति। तो इस संसार में ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं, कोई भी कार्य करते हैं इस कैटेगरी में आते हैं कि वो अपना कोई कार्य करता है तो उससे फल प्राप्त करके उसको उसको भोग करना चाहता है। कोई जॉब करेगा, धंधा करेगा, या कोई भी ऑक्यूपेशन इस संसार में करेगा तो उससे पैसे प्राप्त करना चाहता है, या उससे नाम कमाना चाहता है। नेम फेम एडोरेशन ग्लोरीज, धन संपत्ति, ये सब प्राप्त करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो इससे थोड़ा श्रेष्ठ होते हैं, वो सिद्धि चाहते हैं। वो, आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि हम मैं कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर द वर्क इटसेल्फ, या परफेक्शन हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं वो लोग। तो भौतिक स्तर में ऐसे लोग सोचते हैं कि वो जो है विदाउट सेल्फलेसली दे आर डूइंग, बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए उनको। हाँ,
और ऐसे लोग कभी कभी ये भी फिलोसफी बोलते हैं कि आई एंजॉय माई वर्क। तो यस, यू एंजॉय, एंजॉय माई वर्क। मैं अपना अपने वर्क को, कार्य को एंजॉय करता हूँ। मुझे उसका फल से कोई लेना देना नहीं। फल मिला नहीं मिला कोई टेंशन नहीं अपने को। हम तो केवल अपने कार्य को एंजॉय करते हैं। यस, यू आर एंजॉयर मीन्स लस्टी। दैट इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ लस्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये सूक्ष्म स्तर की चीजें हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्ति मार्ग में है, दे कैन वेरी इजली अंडरस्टैंड। कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट जो जो भौतिक चेतना में व्यक्ति है, देहात बुद्धि में होते हैं, तो प्रैक्टिकली उनके लिए ये समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। जिसका चेतना जितना देहात बुद्धि में होता है, उतना वो इन चीजों को नहीं समझ सकता है। जस्ट लाइक जो बहुत ही ज्यादा भौतिक चेतना होती है, या पशु के समान जिनकी चेतना होती है, तो ये भी नहीं समझ सकते हैं कि इंद्रिय भोग करने के लिए जो किया जाता है कार्य उस उद्देश्य से, तो वो भी लस्ट है, या वो भी क्या है, सेल्फिश डिजायर। वो तो सोचते हैं जीवन का यही तो उद्देश्य है, यही तो करना चाहिए। अगर हमने कुछ कार्य किया और उसका रिजल्ट, परिणाम को हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा, फिर कार्य किसके लिए। वो सोचते हैं कि कोई कार्य करना मतलब उसका, उससे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ वर्किंग। और ऐसे लोग फिर बोलते हैं कि फिर तो मूर्खता हो जाएगी। हमने कुछ कार्य किया और उसका फल हमको भोगने को नहीं मिला, ये तो मूर्खता हो जाएगी, ऐसा वो लोग सोचते हैं। जो कि एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस में होते हैं, पशु चेतना में होते हैं। इससे ऊपर थोड़ा सा श्रेष्ठ जो चेतना में होते हैं, तो वो रिजल्ट के लिए नहीं करते, या अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करते। वो देश, समाज, परिवार, इसके लिए करना चाहते हैं। बट दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसको भी इंद्र तृप्ति बोला गया, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कुछ लोग होते हैं फिर वो भी इसी कैटेगरी में आता है, भुक्ति की कैटेगरी में। ये जो भुक्ति है, हेतु शब्द का है भुक्ति, मीन्स एंजॉइंग द रिजल्ट ऑफ एक्शन। इसमें दोनों कैटेगरी आते हैं। एक तो खुद खुद के इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई फल का इस्तेमाल करें, या अपने फल के माध्यम से अपने परिवार वालों के लिए, देश वालों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए इस्तेमाल करें। ये दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। एक को जो है सेल्फिशनेस बोलते हैं, एक को एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं। एक ग्रॉस है, एक सटल है। एक स्थूल स्तर पे दिखता है कि अपने इंद्रिय सेल्फिश है व्यक्ति, स्वार्थी है। और दूसरा जो है अ, जो एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस उसको बोलते हैं, वो विस्तार है, वो भी सूक्ष्म स्तर का इंद्रिय भोग ही कहलाता है। तो मुक्ति में दो कैटेगरी। और फिर सिद्धि में मतलब परफेक्शन, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। जैसे योगी होते हैं तो योग साधन करते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। तो भौतिक स्तर पे भी लोग कोई ना कोई कार्य कर सकता है। कोई ना कोई कार्य करते हैं उसमें वर्क में परफेक्शन हासिल करने के लिए, कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से कर पाए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। तो वो भी वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति है, मन और मन बुद्धि अहंकार के स्तर का, सूक्ष्म स्तर का, वो इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। तो वो भी एक हेतु हो गया कार्य करने के लिए। तो कार्य करने के ये दो हेतु, एक भुक्ति, यानी परिणाम को प्राप्त करने के लिए कार्य करना, और दूसरा कार्य को में परफेक्शन, सिद्धि हासिल करने के लिए, यानी कार्य को, वर्क को एंजॉय करने के लिए करना। तो वन इज भुक्ति मीन्स टू एंजॉय द रिजल्ट। भुक्ति का अर्थ होता है कि कार्य करके फल को भोग करना, इसको भुक्ति बोलते हैं। और सिद्धि, सिद्धि का अर्थ होता है कि कार्य को ही भोग करना। बट दोनों ही भोग ही है। हाँ। और तीसरा जो मुक्ति है, ये भी अनदर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये भी एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। क्योंकि जब भुक्ति और सिद्धि से फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति, फिर भी संतुष्ट नहीं होता है, उसमें से उसको दुख मिलता है इंद्रिय तृप्ति करके दोनों प्रकार से। तो फाइनली वो सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को त्यागना चाहते हैं, सबसे मुक्त होना चाहता है। ना तो कार्य करना चाहता है, ना तो कार्य के फल को प्राप्त करना चाहता है। तो उसमें भी चेतना क्या है, अपने आप को सुख देना चाहता है। हाँ। क्योंकि कार्य करके और कार्य के फल को भोग करने के पश्चात इंद्र उसको सुख नहीं मिलता है, बल्कि दुख मिलता है। तो ऐसे दुख से मुक्त होने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए फिर मुक्ति का सहारा लेता है। तो वो भी एक हेतु हो गया। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए फिर वो कुछ न कुछ विधि, कार्य या साधन का इस्तेमाल करता है। तो उसको भी हेतु बोल, वो भी एक हेतु का कारक हो जाता है।
तो इसलिए बोल रहे हैं देयर कैन बी थ्री मोटिव्स, वन में एक्ट टू एंजॉय द रिजल्ट पर्सनली, टू अचीव सम मटेरियल परफेक्शन, और टू अटेन लिबरेशन। मुक्ति, मुक्ति सिद्धि। भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति। मुख्य ये तीन प्रकार है। तो ये हेतु हो गया। एक भुक्ति कहे भोगा अनंत प्रकार, सिद्धि अष्टादश मुक्ति पंच विधाकार। तो फर्स्ट फर्स्ट वी टेक द वर्ड भुक्ति, मटेरियल एंजॉयमेंट। पहले हम भुक्ति के बारे में बता रहे हैं। हेतु ध्यान रखिएगा, हम लोग विस्तार से एक एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, एक एक शब्द पे जा करते हैं, लेकिन ओरिजिनल याद रहे कि ये श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ प्योरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम। तो ये अहेतु की भक्ति करते हैं। तो अहेतु की मतलब, तो उसके उसके लिए हेतु की, अहेतु की का मतलब क्या होता है? तो पहले हेतु का क्या मतलब होता है, हेतु की भक्ति, उसका क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। तो हेतु में तीन हेतु आ गए, जिसमें से पहला है भुक्ति, उसको और डिटेल में वर्णन करने वाले, विच इज ऑफ अनलिमिटेड वैरायटी। ये जो भुक्ति है, एक भुक्ति कहे भोग अनंत प्रकार, अनंत प्रकार का भोग को भुक्ति बोला जाता है। भुक्ति मीन्स मटेरियल एंजॉयमेंट बाय डूइंग समथिंग, एंड भोग अनंत प्रकार इन अनलिमिटेड varieties. So we may also take the word siddhi, perfection, which has 18 varieties. और जो सिद्धि है, परफेक्शन, स्पेशली यहाँ पे योगिक परफेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि हमारा जो प्रसंग चल रहा है, ये आध्यात्मिक मार्ग में कुछ साधन करने के बारे में चल रहा है। आध्यात्मिक मार्ग में, तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में, स्पिरिचुअल लाइफ में 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। और सिमिलरली द वर्ड मुक्ति हैज 5 varieties। और जो मुक्ति है उसके पंचविधा प्रकार है, पंचविधाकार। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। यहाँ तक वैकुंठ प्राप्त करना, वैकुंठ में जाना, ये भी एक मुक्ति का प्रकार है। पांच, 4 प्रकार वैकुंठ की मुक्ति, और एक मुक्ति निराकार ब्रह्म में जाके युज्य हो जाना। यहाँ नहीं तहाँ भक्ति अहेतु की, यहाँ है ते बस है श्री कृष्ण कौतुकी। अब सुनिए बड़े ध्यान से, हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ बता रहे हैं। Causeless devotional service is unmotivated by sense enjoyment, perfection, or liberation. When one is freed from all these contaminations, he can bring Lord Krishna, who is very funny, under control. Who is very funny. Funny means Shri Krishna Kautuki, the most funny. Kautuki means a most wonderful, a dramatic actor, a dancer, a singer, most enchanting. 64 क्वालिटीज, 64 गुण है भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के जो दिव्य 64 गुण हैं, वो कृष्ण को कौतुकी बना देते हैं। कौतुकी मतलब वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, वंडरफुल पर्सनालिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर और अद्भुत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। ये जो 64 क्वालिटीज हैं, जो हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे एक समय पे, आपको याद होगा। तो श्री कृष्ण कौतुकी जो है, वो उसके वश में आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, जिसके हृदय में ये यहाँ नाही तहाँ भक्ति अहेतु की, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की हेतु नहीं है। हेतु क्या क्या? ये अनलिमिटेड वैरायटी के सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट, अनंत प्रकार के भुक्ति, 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा, और पंच विधाकार मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से जो नहीं करता है भक्ति। तो जो अनंत प्रकार के इस भौतिक संसार में भोग को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता है, जो 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता है, और जो पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति योग्य होता है भगवान श्री कृष्ण, जो कि अद्भुत व्यक्तित्व है, धारण करते हैं। वेरी मोस्ट फनी पर्सनैलिटी। फनी नॉट इन द सेंस ये भौतिक संसार में जैसा है। यहाँ पे तो फन मतलब उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो फनी व्यक्ति होता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। मूर्ख, मूर्ख जो होता है उसको फनी बोला जाता है। बट फनी मीन्स कौतुकी, कौतुकी जो शब्द है, इसका मीनिंग होता है मोस्ट वंडरफुल, इंचैंटिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा मनमोहक, मन को आकर्षित करने लेने वाले, और जो है अद्भुत व्यक्ति, उनको बोलते हैं कौतुकी। जो ऐसे श्री कृष्ण कौतुकी उस भक्त के हृदय में आते हैं, जो भक्त भक्ति करता है, कृष्ण का सेवा करता है, या नाम जप करता है, श्रवण करता है, लेकिन अहेतुकी भाव से, विदाउट एनी मोटिवेशन। तो अहेतुकी मतलब कि उसको ये भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि,
ये अनलिमिटेड वैरायटी, अनंत प्रकार की भुक्ति नहीं चाहिए, 18 प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहिए, और 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान जो है बलपूर्वक प्रकट हो जाते हैं और अपने समस्त ऐश्वर्य को, समस्त दिव्य गुणों को प्रकाशित करते हैं। भक्ति शब्देर अर्थ है 10 विधाकार, एक साधन प्रेम भक्ति नौ प्रकार। तो अब यहाँ पे अहेतुकी का वर्णन कर दिया महाप्रभु, भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ये सब आप ध्यान से नोट करते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम। अब भक्ति का प्रकार बता रहे हैं, भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो भक्ति शब्द अर्थ है 10 विधा प्रकार। देर आर 10 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड भक्ति, डिवोशनल सर्विस। भक्ति के 10 अर्थ हैं। वन इज साधन भक्ति, पहला है साधन भक्ति जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का, execution or dutiful service according to the regulative principles. And the other 9 are varieties of prema bhakti, ecstatic love of God. अन्य जो अ, हैं, 9 प्रकार की प्रेमा भक्ति होती है भगवान के, एक्सटैटिक लव ऑफ गॉड है, प्रेम अ, को प्रदान करने वाले भगवान की ऐसी भक्ति। सो द 9 varieties of प्रेमा भक्ति आर रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एंड महाभाव। अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन, एडवर्स फीलिंग्स। रति प्रेम स्नेह मान, एडवर्स फीलिंग्स, इंटीमेसी प्रणय, अटैचमेंट राग, अनुराग सब अटैचमेंट, एक्सटैटिक लव भाव, महाभाव सबलाइम एक्सटैटिक लव। ये जो 9 प्रकार के प्रेमा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति प्रेम के स्तर पे, इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से किया गया है। और एक 10वीं प्रकार की जो हुई वो है साधन भक्ति जो हम लोग करते हैं। फॉर द वर्ड साधन भक्ति देयर इज ओनली वन मीनिंग, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। साधन भक्ति का केवल एक ही मीनिंग होता है, अर्थ होता है कि भगवान का सेवा करना जो नियम कानून के आधार पर। तो जो व्यक्ति नियम कानून के आधार पर सेवा करते हैं वो साधन भक्त कहलाते हैं। और जो रति प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव के आधार पर भगवान का सेवा करते हैं वो प्रेमी भक्त कहलाते हैं। लेकिन जिनके पास ये प्रेम भक्ति के लक्षण नहीं है, मतलब ये रति प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, तो ऐसे लोगों के लिए साधन भक्ति दिया गया है, ताकि साधन भक्ति को नियम, जिसमें नियम कानून का पालन करते हुए किया जाता है, इसको करने के पश्चात वो प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे दुर्भाग्यशाली जीवात्मा है जो कि प्रेम भक्ति के लक्षण ना होने पर और प्रेम भक्ति को करने का प्रयास करते हैं, साधन भक्ति को त्याग देते हैं, तो उनको सहेजिया बोला जाता है। और ऐसे क्या करते हैं, इनके जीवन में उत्पात हो जाता है केवल, और अन्य के जीवन में उत्पात करते हैं। पांचरात्रिक विधि बिना जो है उत्पात एवं कल्पते। वो क्या है श्लोक, पांचरात्रिक विधि बिना पंच क्या, अतः पुराण आदि, पुराण इत्यादि के जो नियम कानून है उसको त्याग करके जो भगवान हरि का एकांत की हरे भक्ति, एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, केवल उत्पाद में चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति शब्द में 10 प्रकार बताए गए। एक प्रेमा भक्ति, 9 प्रकार की प्रेमा भक्ति और 1 प्रकार की साधन भक्ति। रति लक्षण प्रेम लक्षण इत्यादि प्रचार, भाव रूपा महाभाव लक्षण रूप आर। नेक्स्ट आर एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ लव ऑफ गॉड, which can be divided into 9 varieties, beginning with attraction and extending up to ecstatic love, and finally up to the topmost ecstatic love, Mahabhav. The next, Rati Lakshana, symptoms of attraction, और प्रेम लक्षण, सिम्टम्स ऑफ लव, अट्रैक्शन आकर्षण, कृष्ण के प्रति आकर्षण के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है 9 प्रकार के भक्ति में। और फिर प्रेम के लक्षण, which can be divided into 9 varieties. हाँ, और beginning with attraction, extending up to ecstatic love, and finally up to the topmost ecstatic love, महाभाव।
शांत भक्तेर रति बाढ़े प्रेम पर्यंत, दास्य भक्तेर रति है राग शांत. Attraction to Krishna of devotees on the platform of rituality increases up to love of Godhead, prema, and the attraction of devotees on the platform of servitorship increases to spontaneous attachment, raga. जो शांत रस के भक्त होते हैं, शांत रस, शांत शांत रस के जो भक्त हैं, वो प्रणय, रति, प्रेम. हाँ, तो रति मतलब अट्रैक्शन, आकर्षण. शांत रस के भक्त ये जो प्रेमा भक्ति का जो सेकेंड स्टेज है वहीं तक बस जा सकते हैं, प्रेम जिसको बोलते हैं. रति अट्रैक्शन और फिर उसके बाद प्रेम. लेकिन जो दास्य रस के भक्त होते हैं वो लोग राग दशा अंत, राग दशा तक जा सकते हैं. दास्य रस के भक्त रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग यहाँ तक जा सकते हैं. हाँ, लेकिन ये जो अनुराग, भाव महाभाव है, ये केवल माधुर्य रस के भक्त जा सकते हैं. शांत भक्त रति बाढ़े प्रेम पर्यंत, दास्य भक्त रति है राग दशांत. सखा कन्या रति है अनुराग पर्यंत, पितृ मातृ स्नेह आदि अनुराग अंत. So devotees in Vrindavan who are friends of the Lord can increase their ecstatic love to the point of anurag. Parental affectionate lovers, Krishna's father and mother, can increase their love of Godhead up to the end of anurag. तो जो सख्य रस के भक्त होते हैं वो रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग तक जा सकते हैं. अनुराग तक जा सकते हैं. राग तक कौन जाता है? दास्य रस के भक्त. राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति. और अनुराग तक जाते हैं ये सख्य रस के भक्त. और जो वात्सल्य रस के भक्त होते हैं यानी माता पिता भगवान के, वो अनुराग के अंतिम अवस्था तक जा सकते हैं, लेकिन अभी भी भाव महाभाव नहीं. हाँ, अब भाव महाभाव. कांता गणेर रति पाए महाभाव सीमा, भक्ति शब्द ए सब अर्थ र महिमा. The gopis of Vrindavan who are attached to Krishna in conjugal love can increase their ecstatic love up to the point of Mahabhav, the greatest ecstatic love. These are some of the glorious meanings of the word bhakti. So, Sakyaras, अनुराग तक. पितृमिता, पितृमात्र स्नेह, अनुराग अंत तक जा सकता है. लेकिन जो कांतागण है, गोपियों का जो प्रेम है, वो हाईएस्ट भक्ति के हाईएस्ट लिमिट तक, सर्वश्रेष्ठ सीमा तक जाता है, जिसको महाभाव बोला जाता है. सो ये है, दीज आर द सम ऑफ द ग्लोरियस मीनिंग्स ऑफ द वर्ड भक्ति. भक्ति के ये देखिए, ये महिमा महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं. सोचिए, कोई सोच सकता है इस प्रकार से? इसलिए महाप्रभु का एक्सप्लेनेशन बड़ा अद्भुत है. कुर्वंती अहेतुकीम भक्तिम, अहेतुकी शब्द बताए और भक्ति के अर्थ बताए. भक्ति के साधन भक्ति से लेकर के, साधन भक्ति में भक्ति ही है. हाँ, लेकिन साधन भक्ति सबसे प्रारंभिक स्तर. इस साधन भक्ति को करके जब कोई प्रेमा भक्ति तक जाता है तो उसके 9 स्तर बताए गए. और फिर वो फिर शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य रस के भक्त हैं. किस प्रकार से हाईएस्ट एक के बाद एक स्टेजेस में पहुंचते हैं, वो भक्ति शब्द का अर्थ बता रहे हैं. तो दिस इज आत्मा नाम. हाँ. इत- इत्थं भूत गुण शब्देर सुनः व्याख्यान, इत्थम शब्देर भिन्न अर्थ गुण शब्देरान. तब बोल रहे हैं महाप्रभु कि इत्थम भूत गुणो, इसका अर्थ सुनो. प्लीज हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इत्थम भूत गुणा, which is found in the Atmaram verse. इत्थम भूता has different meanings and guna has other meanings. तो इस श्लोक में अभी तक आत्माराम का अर्थ बताए, मुनि का अर्थ बताए. आत्माराम के 7 अर्थ, मुनि के 6 अर्थ, निर्ग्रंथ के कितने थे? 11 या 12 अर्थ थे लगभग. उरुक्रम के 3 अर्थ. कुर्वंती का अर्थ भी बताया कि जो अन्य की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है. और अहेतुकिम के भी, अहेतुकी, तो अहेतुकी भी 3 प्रकार की जो हेतु से मुक्त होता है. और भक्ति, भक्ति के भी 10 स्टेजेस बताए. अब इत्थम भूत गुण, इसका अर्थ बताने जा रहे हैं, हम लोग कल चर्चा करेंगे. इत्थम भूत गुण में इत्थम भूत और गुणा का अर्थ बताएंगे आप लोग धीरे धीरे. सो इत्थम भूत गुण और
इनके अलग अलग अर्थों को आप सुनो ध्यान से। इत्थम भूत शब्देरर्थ पूर्णानंदमय, यारा आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय है। तो यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।